हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको नोबेल प्राइज़ के बारे में बताया था, अब हम लोग थोड़ा हिस्ट्री पे चलते हैं और हिस्ट्री के आपके टॉपिक थंबनेल पे आ गया होगा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री को अगर हम लोग देखें तो उसके हम अपने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को 3 चरण में बांट लेते हैं और प्रत्येक चरण को हम लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं। और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं अपने स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। तो जैसे कि आपके टॉपिक पढ़ा है आज का स्वतंत्रता आंदोलन के चरण, तो हमें स्वतंत्रता किन चरणों मिली है इनको हम लोग 3 चरण में बांट लेते हैं। पहला जो चरण है वो आपका प्रथम चरण कहलाता है सन 1885 से लेके 1905। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 1857 की क्रांति जो होती है उसके बाद से यहाँ से कंपनी का शासन समाप्त करके इंग्लैंड की जो साम्राज्ञी होती है यानी ब्रिटिश का शासन यहाँ पे आ जाता है और भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय के पद को दे दिया जाता है। तो उसी के समकक्ष अगर हम लोग देखें तो 1885 में जो शुरू होता है आपका 1905 तक चलता है, वो आपके स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण होता है। इस चरण को हम लोग उदारवादी या राष्ट्रवाद चरण के नाम से जानते हैं। दूसरा जो चरण हमारा होता है, द्वितीय चरण, वो 1905 से लेके 1919 तक होता है और इस चरण को हम लोग क्रांतिकारी चरण के नाम से जानते हैं। और जो तीसरा चरण जो हमारा होता है वो 1919 से लेके 1947 तक होता है। इस चरण को हम लोग गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। तो पहले चरण को हम लोग देख लेते हैं। पहला चरण हमारा आ जाएगा उदारवादी या राष्ट्रवाद का चरण। फ्रेंड्स, आप लोगों को देख रहे होंगे 1885 जिसमें आपके कांग्रेस की भी स्थापना होती है लॉर्ड डफरिन के समय में और ए होमजी इसके संस्थापक होते हैं। उस क्लास को हम लोग पूरा एक कांग्रेस की सेपरेट क्लास लेके आएंगे जिसमें जो कांग्रेस की मुख्य बैठक हैं उनको हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग अपने चरण के बारे में देखते हैं। प्रथम चरण क्या है? इस चरण में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था, यानी इस चरण में जो नेता थे वो उदारवादी थे, यानी वो हिंसक नहीं थे। कौन कौन से थे? जिसमें दादा भाई नौरोजी, वेमोस चंद बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता आदि, यानी ये वो नेता हैं जो उदारवादी थे, यानी जिनका हिंसा से किसी प्रकार का संबंध नहीं था। जैसे दादा भाई नौरोजी को आप लोगों को पता होगा, वेमोस चंद बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को इनका गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को क्या कहते हैं? गांधी जी का राजनीतिक गुरु। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि गांधी जी का गुरु कौन है राजनीतिक, तो वो आपके हैं GKG अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, आगे क्या लिखा है? उदार विचारों को क्रांतिकारियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी है। अर्थात जो उदारवादी नेता थे वो लड़ने या हिंसा करने में मतलब नहीं मानते थे, उनका विश्वास लड़ने में नहीं था। उनका विश्वास था कि किसी चीज़ को उदारवादी मतलब मांग के भी लिया जा सकता था। तो जो क्रांतिकारी नेता थे वो इन उदारवादी नेताओं को किसकी संज्ञा देते थे? राजनीतिक भिक्षावृत्ति, यानी वो अपनी स्वतंत्रता को राजनीतिक भिक्षावृत्ति मानते थे जो उदारवादी नेता करते थे। इसी चरण में हुआ क्या कि सन 1899 में अपने यहाँ एक वायसराय आता है जिसका नाम होता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन क्या करता है? आपका बंगाल विभाजन कर देता है। ठीक, बंगाल विभाजन के अगर समय पूछा जाए वायसराय कौन था तो लॉर्ड कर्जन थे। निर्णय यानी घोषणा कब की गई बंगाल विभाजन की? तो 20 जुलाई 1905 को की गई। अगर पूछा जाए विभाजन लागू कब हुआ तो 16 अक्टूबर 1905। और इसी दिन को हम लोग कैसा दिन बनाया? शोक दिवस या बंगाल विभाजन दिवस। इस दिवस को हम लोगों ने 16 अक्टूबर की जो डेट थी, इस डेट को हम लोगों ने शोक दिवस के रूप में बनाया और विभाजन दिवस के भी रूप में मनाया। ठीक है, अगर पूछा जाए कि बंगाल विभाजन रद्द कब होता है तो बंगाल विभाजन रद्द होता है जब आपका दिल्ली दरबार लगता है सन 1911 में, और उस समय जो वायसराय होता है वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होता है, तब आपका बंगाल विभाजन रद्द होता है। कारण पूछा जाए तो प्रशासनिक कठिनाई। ऐसा कारण कौन देते थे? ऐसा कारण देते थे आपके वायसराय। उनका कहना था कि जो बंगाल का क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। उनका कहना ये था जैसे ये बंगाल है, मान लीजिए एक तौर पे ये आपका बंगाल है,
तो उन्होंने क्या किया था, बंगाल को प्रशासनिक इकाई के कांड में तोड़ा था। उनका कहना था बंगाल बहुत बड़ा है, इसको हम लोग 2 पार्ट में तोड़ देंगे। एक हो जाएगा आपका पूर्वी बंगाल, ये हो जाएगा आपका पश्चिमी बंगाल, और ये हो जाएगा आपका पूर्वी बंगाल। यानी बंगाल को उन्होंने 2 पार्ट में तोड़ दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ठीक था क्या कि पूर्वी बंगाल में आपके मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा थी, जबकि पश्चिमी बंगाल में आपके हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी। तो जो मेन कारण तोड़ने का था वो था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना, क्योंकि 1857 की क्रांति में के बाद आपके जो ब्रिटिश लोग थे वो नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम फिर से एक साथ आएँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंगाल का प्रशासनिक कारण बता के हिंदू मुस्लिम की जो एकता थी उसको तोड़ दिया। तो वही लिखा है कि वास्तविक कारण क्या था, राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना। कहीं ना कहीं से जो राष्ट्रवाद की जो जन्म थी वो धीरे धीरे लोगों के अंदर बढ़ रही थी। तो उसी राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक कारण का बहाना बनाकर बंगाल को 2 पार्ट यानी पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में तोड़ दिया। पश्चिमी बंगाल में आपकी हिंदू बहुलता ज़्यादा थी, जबकि पूर्वी बंगाल में आपकी मुस्लिम बहुलता ज़्यादा थी। तो पूछ दिया जाए कि बंगाल विभाजन कब होता है, तो ध्यान रखिएगा होता कब है, 16 अक्टूबर 1905 को। इसकी घोषणा कब होती है, 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। और जब बंगाल विभाजन रद्द किया गया तब वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ठीक, अगर कारण पूछा जाए तो प्रशासनिक कारण उन्होंने जो बताया था वो प्रशासनिक कठिनाई बताई थी, और जबकि वास्तविक कारण क्या था, राष्ट्रवाद को कमजोर करना। इसी कड़ी में क्या होता है कि 7 अगस्त 1905 से विरोध में क्या चलाया जाता है, आपका स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। सबको पता होगा कि यह वही स्वदेशी आंदोलन है जो बंगाल के कोलकाता के टाउन हॉल से चलता है। कहाँ चलता है, कोलकाता के टाउन हॉल से। यानी यहीं से इस स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। और बंगाल बचाओ के आंदोलन में एक और आंदोलन चलता है जिसका नाम होता है बंग भंग आंदोलन। ठीक, तो ध्यान रखिएगा 7 अगस्त 1905 के विरोध में पहला आंदोलन जो चलता है वो स्वदेशी आंदोलन चलता है, यानी स्वदेश की चीज़ें अपनाओ। और दूसरा जो चलता है वो बंग भंग आंदोलन चलता है। बंग भंग आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, स्वदेशी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, तो कोलकाता के टाउन हॉल से शुरू होता है। और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वहाँ पे वो कौन करते हैं, तो वो करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी। ठीक, याद रहेगा आपको, SN बनर्जी जो होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसी कड़ी में आगे क्या होता है, जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी होते हैं जिन्होंने हमारे भारत का जनगण मन राष्ट्रगान लिखा है, उन्होंने बंगाल के विभाजन के समय अमार सोनार बांग्ला नामक एक गीत लिखा था जो आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है वह व्यक्ति कौन है जिसने 2 राष्ट्रों का राष्ट्रगान लिखा है या 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है, तो वो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इन्हीं रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सन 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिलता है। ठीक, 1906 की बात करेंगे हम लोग, तो 1906 में क्या होता है, मुस्लिम लीग का ढाका में गठन होता है। आगा खां और सलीमुल्लाह खां की अध्यक्षता में एक पार्टी का गठन किया जाता है जिसका नाम होता है मुस्लिम लीग, जिसका ढाका में गठन होता है। ठीक है, और 1907 में अगर पूछा जाए तो कांग्रेस का सूरत विभाजन। देखिए ये सूरत विभाजन होता क्यों है, क्योंकि जब आपका स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है तो जैसे मैंने आपको बताया ना ये बंगाल है आपका, तो जो आपके उदारवादी नेता थे जिन्हें बंगाल, अगर हम बात करेंगे कांग्रेस में 2 टाइप के नेता थे, एक आपके थे गरम दल और दूसरा आपका था नरम दल। ठीक, गरम दल और नरम दल। नरम दल का कहना था कि स्वदेशी आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक ही सीमित किया जाए, जबकि गरम दल का क्या कहना था कि स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत तक फैलाया जाए। इसी कड़ी में होता क्या है कि यह विभाजन अगर आप देखेंगे सूरत का विभाजन तो सन 1906 में ही हो जाए, लेकिन रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बना दिया जाता है तो यह विभाजन आपका टल जाता है। लेकिन 1907 में यह विभाजन नहीं टल पाता है और कांग्रेस का सूरत विभाजन बहुत फेमस है। जब हम लोग कांग्रेस पढ़ेंगे तो उस चीज़ में हम लोग देखेंगे
कांग्रेस का सूरत विभाजन हो जाता है, जिसमें कांग्रेस आपकी दो दल में टूट जाती है। एक दल में आपके गर्म दल आ जाता है, वहीं दूसरे दल में आपका नरम दल आ जाता है। इसीलिए इस चरण को हम लोग क्या कहते हैं, उदारवादी चरण कहते हैं। देखिए लगभग 1905 पूरा हो रहा है और धीरे धीरे आपके उदारवादियों का प्रभुत्व जो था वो खत्म हो रहा था। यानी जो राजनीतिक भिक्षावृत्ति थी, आपको मतलब आपकी जो स्वतंत्रता थी वो मांगने से नहीं मिल रही थी। यानी अब वो समय आएगा जहां राजनीति, जहां से आपको स्वतंत्रता छीनने से मिलेगी। तो देखिए कोई भी जब चीज़ होती है वो अचानक नहीं होती है। तो क्रांतिकारी जो चरण थे वो धीरे धीरे पहले से भी हो रहे थे, लेकिन उतने फोकस में नहीं आ पाए थे जो 1905 के बाद में आए थे। तो देखते हैं कि कैसे क्रांतिकारी हमारी शुरू होती। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमारी क्रांतिकारी की जनक कहलाती हैं। जैसे इसमें पहला लिखा है 1857 में क्या हुआ था, अपने यहाँ प्लेग जो फैला था, प्लेग के कमिश्नर जो थे दो लोग बनाए गए थे, मिस्टर टैड और एस्टर्न। इनकी क्या की जाती है, इनकी हत्या कर देते हैं और कर देते हैं। दो भाई होते हैं, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। आप लोगों से पूछा जाता है निम्न में से कौन से वो बंधु हैं जिन्होंने आपके प्लेग कमिश्नर मिस्टर टैड और एस्टर्न की हत्या की थी। तो 1857 में दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर यानी चापेकर बंधुओं द्वारा एस्टर्न और टैड की हत्या कर दी जाती है। 1904 में अगर आप देखेंगे तो वीडी सावरकर द्वारा क्या किया जाता है, एक गुप्त सभा यानी गुप्त रूप से एक कमेटी बनाई जाती है जिसका वो नाम क्या देते हैं, अभिनव भारत। ध्यान रहेगा ना। तो पूछा जाता है अभिनव भारत निम्न में से किसकी संस्था है, तो वीडी सावरकर की है। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें आती हैं, पूछ दी जाती हैं कि लॉर्ड कर्जन के समय की चीज़ों को क्रम से लगाइए। ये लॉर्ड कर्जन ने निम्न में से कौन कौन से काम किए। तो ये लॉर्ड कर्जन के समय 1901 में आपका शिमला शिक्षा सम्मेलन होता है। इसी सम्मेलन के बाद 1902 में आपका विश्वविद्यालय आयोग बनाया जाता है और 1904 में ही विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया जाता है। तो इसमें आपका ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा 1901 का शिमला शिक्षा सम्मेलन, 1904 वाला आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा विश्वविद्यालय अधिनियम। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया, तो 1904 में। और 1904 में भी एक महत्वपूर्ण काम होता है, स्मारक संरक्षण अधिनियम आता है। कौन सा अधिनियम आता है, स्मारक संरक्षण अधिनियम। ठीक, स्मारक संरक्षण अधिनियम आता है सन 1904 में, जिससे पुरातत्व विभाग की आपकी क्या होती है, स्थापना होती है। तो आप ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई, 1904 में हुई और किसके काल में हुई, लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। चलिए एक बार पूरा फिर से जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण जो आपका उदारवादी चरण कहलाता है सन 1885 से लेकर 1905 तक। दूसरा चरण जिसे हम लोग क्रांतिकारी युग के रूप में जानते हैं, उसकी जो अवधि है वो 1905 से लेकर 1919 तक है। तीसरा चरण जिसे हम लोग गांधी युग के बारे में, गांधी युग के नाम से जानते हैं, वो 1919 से लेकर 1947 तक होता है। पहले चरण जो था उसमें उदारवादियों का प्रभुत्व होता था। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, विमर्शन बनर्जी, सुनील नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, इस टाइप के आपके नेता प्रमुख थे, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के आपको पता भी है राजनीतिक गुरु थे। उदारवादियों का जो स्वतंत्रता आंदोलन का टाइप था उसे क्रांतिकारियों ने क्या कहा था, राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा था। यानी भिक्षा मतलब क्या था, दान देना। यानी वो अपनी स्वतंत्रता दान में मांगा करते थे, भैया ऐसा करो हमको स्वतंत्रता दे दो। तो क्रांतिकारियों को क्या लगता था, भैया ऐसे तो मिलने वाली नहीं है, चाहे जितने तुम मांगते रहो। इसी कड़ी में क्या होता है, एक 1899 में अपने यहाँ वायसराय आता है जिसका नाम होता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन अपने विभिन्न काम करता है, लेकिन उसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो काम का था बंगाल का विभाजन। अगर पूछा जाए बंगाल के विभाजन के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। कब घोषणा की जाती है, तो 20 जुलाई 1905 को घोषणा की जाती है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है, नहीं बंगाल 2 पार्टों में टूट जाता है। जो ब्रिटिश ने कारण बताया था वो बताया था कि बंगाल जो है इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसको हम लोग संभाल नहीं पाते हैं, इसीलिए हम लोग उसको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। लेकिन जबकि मूलतः जो कारण था वो क्या था, राष्ट्रवाद की भावना जो हिंदू मुस्लिम में जाग रही थी उसको तोड़ना था। ठीक है। इसी बंगाल विभाजन के विपक्ष में 2 आंदोलन चलाए जाते हैं। एक का नाम होता है स्वदेशी आंदोलन और दूसरे का नाम होता है बंगबंधु आंदोलन। इसी कड़ी में आपके जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी होते हैं वो बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखते हैं, अमार सोनार बांग्ला। 1906 में क्या होता है, आपके जो पश्चिमी बंगाल है उसमें मुस्लिम लीग पार्टी का गठन होता है ढाका में।
ठीक 1906 में। और 1907 में क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, कांग्रेस दो पार्टियों में हमारी टूट जाती है। और कांग्रेस की पार्टी का विभाजन का कारण भी क्या था कि गरम दल क्या चाहते थे कि जो स्वदेशी आंदोलन था उसे पूरे बंगाल देश में फैलाया जाए, जबकि नरम दल का क्या कहना था, नहीं स्वदेशी आंदोलन सिर्फ बंगाल में ही रहेगा। 1857 में क्या होता है, चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर टैड और एस्टन की हत्या कर दी जाती है। 1904 में वीडी सावरकर द्वारा एक गुप्त सभा अभिनव भारत की क्या होता है, गठन किया जाता है। और ये आपके लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए कुछ कार्य हैं, जिनमें 1901 का शिमला शिक्षा सम्मेलन है, 1902 का विश्वविद्यालय आयोग है, 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम है और 1904 का ही पुरातत्व विभाग की स्थापना स्मारक संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत होती है। तो यहाँ पे हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन का पहला चरण है वो समाप्त होता है। अपने अगली वाली वीडियो में हम लोग अपने द्वितीय चरण यानी 1905 से लेके 1919 की चर्चा करेंगे। ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो ना, क्या जाता है, कुछ नहीं जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।